कितना नंबर आपका आया है? 252। 252। यस। कैसा अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छा। और आप बनना क्या चाहती हैं? IAS ऑफिसर। कमों से कोई आस नहीं होता, प्रतिभा किसी पर्चे का मोहताज नहीं होता। आज उसी चीज़ को चरितार्थ करके दिखाया है कुछ बच्चों ने। हम आ चुके हैं गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड में और यहाँ के कुछ बच्चों ने एक ऐसा प्रतिभा बिखेरने का काम किया है जहाँ हमारी पूरी टीम आने पर विवश हो गई है। काफ़ी गमई इलाका है, लेकिन इस गांव में एक छोटा सा चौराहा है, कोयसा खुर्द के नाम से जाना जाता है। और इस चौराहे पर हम हैं और इस चौराहे पर एक छोटा सा संस्था चलता है। छोटा सा संस्था इसलिए कहेंगे, बहुत कम बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन कम में बहुत बड़ा काम करके इस संस्था ने दिखाया है। आप लोग जानते होंगे ऑल इंडिया सैनिक रिजल्ट जो है आज घोषित किया गया है और काफ़ी बच्चों ने अव्वल हुए हैं, जिसमें इस संस्था के 9 बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे, यानी कि 9 बच्चों ने जो है अपना भाग आजमाने का प्रयास किया था, जिसमें 7 बच्चे अव्वल हैं। तो उस संस्था में हम चलेंगे और उस संस्था जो संस्था के संचालक हैं उनसे बात करेंगे और उन बच्चों से भी मिलने का प्रयास करेंगे जिन बच्चों ने सैनिक विद्यालय में अपना परचम लहराने का काम किया है। तो आइए, हम लोग आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है पतला सा, समृद्धि फॉर कंपटीशन क्लासेज, स्थान दुर्गा मंदिर के पास, कोयसा चौराहा, पंचदेवरी, गोपालगंज। इस माहौल को कायम करने वाले आरोही के पापा विनोद सिंह, जो कि पेशे से शिक्षक हैं और शिक्षक का कोई दूसरा परिचय नहीं होता है। जिस चीज़ को चरितार्थ करके दिखाते हैं पंचदेवरी में बार बार, लगातार कई बार, विनोद सिंह कुशवाहा जी। तो विनोद सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच मौजूद हैं, सीधे तौर पर स्वागत करेंगे सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी ऑडियंस को। और आप यहाँ तक आए, मुझे मोटिवेट करने आए, बेटी को मोटिवेट करने आए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करने आए। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यह संस्था बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पर एक टीम वर्क हम लोग काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारे टीचर्स हैं वह श्रम दान देते हैं। उनका मतलब कि इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है, कुछ मेहनताना हम उनको कुछ दे देते हैं और वह जी जान लगा करके काम करते हैं। क्योंकि हम लोग सोचे कि हम 2-4 पेरेंट्स मिल करके क्यों ना इस तरह का हम लोग थोड़ा थोड़ा डोनेट करके और कुछ इस तरह का अपने बच्चों को पढ़ाने का, घर ही पढ़ाने का कुछ व्यवस्था लगाया जाए। तो इसी तरह हम लोग पूरे पेरेंट्स लोग मिल करके और यह हम जगह दिया और इन बच्चों को हम लोग प्रिपरेशन कराना शुरू किया और मात्र 1 साल में यह सब कुछ चमत्कार हुआ है। 9 बच्चे में 7 बच्चे का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे मनोज सर का है। रियल में यह हीरो हैं इस संस्था के और यह मैथ और रीजनिंग यह बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही लेबर करते हैं। और साथ में हमारे यहाँ पर हौसला सर पढ़ाते हैं, उसके बाद से राजू सर पढ़ाते हैं, गौरव सर पढ़ाते हैं। और आपको बता दें कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। और रहा बात बेटी जिसको आप जानते हैं गूगल गर्ल आरोही सिंह, तो यह कुछ दिन पहले यहीं पढ़ती थी, लेकिन बीच में यह न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल पंचालाल सर के यहाँ चली गई और वहाँ 2 महीना तक लगातार पढ़ी और वहाँ से बहुत कुछ सीखी। पंचालाल सर को, चंदन सर को और वहाँ के सभी शिक्षकों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस बच्ची को बहुत ही बेहतर ढंग से गाइड किए, तभी जा कर के यह कुछ हो पाया। साथ में मैं उन सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो बचपन से लेकर के अभी तक इसको थोड़ा सा भी हेल्प किया है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग समय से आते रहे हैं। सारे मीडिया बंधु को धन्यवाद जो आ करके, और आप लोग हम लोग कभी कभी सो जाते थे तो आप लोग आ करके उसमें क्या नाम है कि आग सुलगा देते थे और फिर हम लोग जलने लगते थे और काम करने लगते थे, जिसका परिणाम यह हुआ है। और बेटी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में 2690 इसका रैंक है और इसका नंबर है 252। 300 में यह नंबर ला करके हमारे पूरे पंचदेवरी का, गोपालगंज का, बिहार का और
उन गरीब बच्चों को, उन गांव में रहने वाले बच्चों को जो सोचते हैं कि गांव में और घर रह करके प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है, उनके लिए यह प्रेरणा स्रोत बनी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा भारत एक स्वर्णिम भारत बनेगा और हम लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे टीम के साथ साथ उन नन्हे मुन्ने जो प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने इतने जानदार तरीके से होने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं और इतने रफ टफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, तो इसके लिए आपके पूरे नन्हे प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मनोज सर हैं, इनसे भी जानेंगे, स्वागत करेंगे सर आपका। तो सर जैसे मैंने बताया पहले भी, और एक कहावत है ना कि आसमान में सुराख हो सकती है और एक पत्थर सही से उछालो तो जरा, और यही काम हमारे विनोद सर किए हैं। गाँव में रहकर जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता, वहाँ पे तो आप देख ही रहे, 9 में से 7 बच्चे निकाले हैं एग्ज़ाम हमारे। और जो माहौल बताया भी पहले कि जो क्रिएट किए हैं ये, और यही नहीं, ये हमें भी कॉन्फिडेंस दिए पढ़ाने के लिए। मैं नहीं सोच सकता था कि हम इतने अच्छे से भी पढ़ा सकते हैं। और सर वाकई में सबका मतलब सबका चाहते हैं कि विकास हो, बच्चों के साथ साथ शिक्षक का भी कैसे पढ़ाना है गाइडेंस भी करते रहे हैं। तो इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप लोग जो आए हैं इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि कहा जाता है कि एजुकेटेड लोगों से मिलने के बाद जो है मन गदगद हो जाता है, और सीधे तौर पर ये शिक्षक लोग और इन लोगों के द्वारा किया गया मेहनत का परिणाम स्वरूप बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। हाँ, क्या खड़ा हो जाओ। पलक कुमारी। पलक कुमारी, पापा का नाम क्या है? श्री राजू कुमार सिंह। कितना रैंक है आपका? मेरा 21,000। 21,000। अच्छा, आपका क्या नाम है? नेहा कुशवाहा। पापा का नाम? श्री कबीर कुशवाहा। कहाँ घर है? कुइसा खुर्द। कितना रैंक लाई है? 15,127। अच्छा, और आपका? प्रिया लक्ष्मी। कितना है रैंक? हाँ? 9,994। कितना नंबर है? 224। 224। वाह। पापा का क्या नाम है? डॉक्टर श्री शंकर सिंह। नाम बताएंगे अपना? प्रिया लक्ष्मी। प्रिया लक्ष्मी। चलिए, डॉक्टर साहब की बेटी हैं प्रिया लक्ष्मी, और 200 कितना नंबर लाई हैं आप? 24। 224 नंबर लाई हैं। बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयान शेखर है। अच्छा, यही अयान शेखर हैं जो आप लोग देख पा रहे होंगे। जब गूगल गर्ल आरोही का जब भी कोई बाइट लेने आता था, जब भी कोई कैमरा होता था, जब भी कोई शूट होता था, तो उसमें ये जो है आरोही की छाया बन के खड़े रहते थे, और ये भी जो है कहते थे हमसे भी कुछ पूछिए, और लोग पूछते थे और ये भी बताते थे। हमने भी आया था और हम भी इनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसका आंसर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे जाके और आयांश या गूगल का आरोही जैसे ही डालेंगे तो इन लोगों का वीडियो आ जाएगा। तो स्वागत करेंगे बाबू आप लोगों का, दोनों भाई बहन का। आप भी खड़े हो जाइए। कितना नंबर आया आपका? मेरा नंबर 226 है। 220? 226। 226। कितना में? 300 में। कितना परसेंटेज हुआ? 75%। 75%? यस। हाँ, बिल्कुल। और आपका नाम? आरोही सिंह मौर्य। आरोही सिंह मौर्य और अयांश शेखर, ये दोनों भाई बहन हैं, और विनोद सिंह जो इस संस्था के को संचालन करते हैं, उनके पुत्र और पुत्री हैं। तो वैसे पिता को मैं बार बार प्रणाम करूंगा कि जिनके देख रेख में, जिनके माहौल बनाए, क्रिएटिव माहौल में इन लोगों ने जो है कि इतना कम उम्र में, और बहुत ही फर्स्ट अटेम्प्ट था ना आप लोगों का? यस। प्रथम प्रयास में। आपका भी प्रथम था? यस। सबका प्रथम था? यस। यस। सातों के सातों लोग यहाँ हैं? हाँ है। सातों लोग आप ही लोग इसमें से निकाले थे? यस। अच्छा, तो 7 लोग यानी कि 9 लोग में 7 बच्चे जो है यहाँ के जो है कि उत्तीर्ण हुए हैं। तो सब बधाई देंगे हम। और कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा महसूस हो रहा है? कितना नंबर आपका आया है? 252। 252? यस। कैसा अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छा। और आप बनना क्या चाहती हैं? IAS ऑफिसर। IAS अफसर। मैंने अभी जिक्र भी किया था कि आरोही IAS बनकर के देश का सेवा करना चाहती है। और आज जो है कहा जाता है कि डायरेक्ट कोई पुलई पर केहू ना चढ़ेला, पहले जड़ पकड़े के पड़ेला। तो सीधे तौर पर इसको एक खेड़ी मिला है। एक प्रथम प्रयास में प्रथम जो है कि एक खेड़ी मिला, और कह रही है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि जो तुम्हारा सपना है वो साकार होते नज़र आ रहा है? यस। कर लोगी? यस। अगर मेरा सैनिक स्कूल में फाइनली एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद से वहाँ सारी की सारी पढ़ाई वहीं से चलेगी। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, तो और अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो इससे मोटिवेशन और बढ़ेगा।
और मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी कुछ। जी बिल्कुल। अभी पढ़ाई अध्ययन जो है घर पे ही करती है, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए यहीं के स्थानीय कुछ दूर पर एक विद्यालय चलता है, न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल, जिसने इसको अडॉप्ट किया था, यानी गोद लेने का काम किया था। वहाँ पर कितना दिन रही हो? 2 महीना। 2 महीना। तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा? यस, बहुत कुछ सीखने को मिला, और वहाँ के सभी टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, खास करके पंचालाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और चंदन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वहाँ के सभी टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद से कितना दिन पहले यहाँ आ गई थी घर पे? कितना दिन पहले? 2 महीना पहले। 2 महीना घर पे ही पूरा प्रिपरेशन हुआ? यस। तैयारी चला? हाँ, उसके बाद से सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दी। जी बिल्कुल। आप साथ में ही रहे? यस। आरोही के साथ में थे? यस। और विद्यालय गए थे वहाँ पे? गए, बस वहाँ पे छोड़ने के लिए गए थे। छोड़ने के लिए सिर्फ गए थे? मतलब आपका पढ़ाई यहीं पे हुआ है? यस। यहीं पे? Yes. और कहीं नहीं पढ़े हैं? नहीं। विद्यालय कहाँ जाते हैं? पहले जाते थे स्मार्ट में। अब कहीं नहीं? नहीं। यहीं पे तैयारी होती है? यस। मतलब कितने सालों से? अब 7-8 महीने से। 8 महीना से पढ़ाई बंद हो गया था, यहीं पे पढ़ते थे? यानी कि बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं कि एजुकेशन का जोन बना हुआ है। छोटा सा कमरा आप जो देख रहे हैं, इस कमरे का जो है कि तुलना अगर ताजमहल से किया जाए तब भी कम पड़ेगा, इसलिए कि एक छोटा सा कमरा जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करा सकता है, तो कहीं ना कहीं ताजमहल से इसको बड़ा कहा जा सकता है। बैठ जाइए। गाँव में एक बहुत बड़ा लोग के अंदर जो है बीमारी हो गया है। लोग कहते हैं कि फलनवा का लड़का इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, लेकिन घर आकर ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि पढ़ाई नौकरी के लिए ही नहीं, पढ़ाई सेवा के भाव के लिए भी किया जाता है। इस चीज़ का सार्थकता प्रदान कर रहे हैं गौरव सर, यानी कि इसी कोचिंग संस्थान जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, कोचिंग संस्थान के गौरव सर हैं, जो बीटेक होल्डर हैं। बीटेक करने के बाद इस गांव में कहा जाता है कि सुदूर इलाका में ऐसे ही नहीं प्रतिभा चमकती है। गांव में शहर से आकर के गांव में, यानी कि शहर से सीख कर गाँव में आना पड़ता है, जिस चीज़ को जो है चरितार्थ किए हैं गौरव सर। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। और डिप्लोमा करने के पश्चात आप यहाँ आ गए गांव में, आखिर क्या सोचकर? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने हमें अवसर दिया और आप इतने दूर से चल के आए हमारे पास तक, हम लोगों की बात सुनने के लिए, हम लोग की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए धन्यवाद आपको। और चूँकि सर हमारा प्रयास ये रहा कि हमने जो भी अपनी शिक्षा ली, अच्छे से अच्छे कॉलेज से अच्छे तरीके से शिक्षा ली, और प्रयास ये रहा कि हम जिस एरिया से आते हैं, हम जिस लोकेलिटी से आते हैं, जिस पिछड़े एरिया से आते हैं, वहाँ के सभी बच्चों को ये सारी शिक्षा और सुविधाएं मिल सकें। चूँकि यहाँ पे शिक्षा अगर आज की डेट में देखा जाए तो इतना महंगा हो चुका है, ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ के जो परिवार हैं, इतने महंगे शिक्षा को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं उन सभी बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएँ मिले जो बड़े परिवार के बच्चों को मिलता है। ऐसे बच्चे जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग का प्रयास यही है कि उस मुकाम तक उन बच्चों को भी पहुंचाया जाए, वो सारी जानकारियां उन्हें भी दी जाए, वो सारी अपॉर्चुनिटी उन्हें भी बताई जाए। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सही दिशा और मार्ग नहीं मिल पाता है। यानी कि अगर ये कहा जाए तो उनको मार्ग दिखाने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग का यही प्रयास है कि लोगों के बीच में रहा जाए, गाँव में रहा जाए, और यहाँ के बच्चों को अच्छे से अच्छे जगह पर भेजने का प्रयास किया जाए। हौसला जी हमारे बीच मौजूद हैं, स्वागत करेंगे सर। हौसला सर, क्या हालचाल है? बहुत अच्छा है सर। और आप इस सुदूर इलाके में जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं, तो उसको आप अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और देश दुनिया में दिखाने का काम करेंगे। तो इसके लिए तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप लोग देख पा रहे थे, समृद्धि संस्थान के बच्चे और शिक्षकगण हमारे बीच मौजूद थे, अपने बातों को रख रहे थे कितने बाखूबी से, और बच्चों से भी हम मिले, बच्चों ने भी अपना बात रखा। सबका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, कैसे ये लोग पढ़ाई करते थे, कितना देर पढ़ाई करते थे। हम सत्येंद्र सिंह आप लोगों से विदा लेंगे और मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा जरूर शेयर कर दें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।